से ही ऑर्डर मेरा हुआ ट्रांसफ़र, इस चक्कर में ज़ोमैटो ने मेरा आईडी होल्ड कर दिया, अकाउंट ही होल्ड कर दिया। सोचो कि ट्रांसफ़र मारे हो और अकाउंट होल्ड हो जाएगा। अब 16-17 घंटा मिनिमम इधर उधर करके, कभी कभी 1-2 घंटे में भी खोल देते हैं, बट 16-17 घंटे लगता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो उस चक्कर में सोचो कितना नुकसान होगा मेरा। भले मेरे को नहीं मानना रहता है दिन में, बट रात को तो मानना रहता है। फिर अब उसने अकाउंट को होल्ड कर दिया ज़ोमैटो ने। उस चक्कर में अगर मान लो नहीं खुला, पता नहीं खुलेगा भी क्यों नहीं खुलेगा, बट अगर नहीं खुला तो उस चक्कर में नुकसान तो हमारा है। मतलब ऑर्डर ट्रांसफ़र मारने के चक्कर में अकाउंट होल्ड रहा है, बताओ। तो इतना तो वो हो गया है इनका कि ऑर्डर ट्रांसफ़र मार दोगे तो अकाउंट होल्ड हो जाएगा। जो भी था इतना रद्दी कस्टमर था, मैं तक क्या बताऊँ उसको। मैंने बहुत गाली देने का मन था, बट मैं उसको दे नहीं पाया। छोड़ो, कोई मतलब नहीं। मैं सभी को वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है पंडाल से। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और अभी हम लोग आए हैं पंडाल, क्योंकि देखो छाया हो गई है थोड़ी थोड़ी। गर्मी है, मतलब गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है बरसात के दिनों में, बट क्या है, थोड़ा थोड़ा छाया आ गया है ना, तो एटलीस्ट थोड़ा दिल में और बॉडी में थोड़ा सा ठंडक बोल सकते हैं वो मिल रही है, तो टेंशन फ्री है। तो अभी क्या है ना, अभी हम लोग इसलिए पंडाल आए क्योंकि लाइट गोल हो गया है, और लाइट गोल हो जाता है तो फिर जान ही रहो पंडाल के अलावा कुछ सहारा ही नहीं है। क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था पहले, इससे पहले कि निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, इसीलिए हम लोग घर से ही नहीं निकल रहे थे। तो अब जाके जब थोड़ा ठंडा हुआ है, मतलब मौसम थोड़ा छाया हुआ है, तो घर से निकलने का मन किया, तो घर से निकले हैं अभी। बट दोबारा धूप हो गया यार, 1 मिनट नहीं लगा तुरंत ही धूप आ गया। देखो पीछे ऐसे करूँगा मैं, ऐसे ही दिख जाएगा। अभी तक छाया था और फिर से धूप हो गया। तो अब पता नहीं क्या करें, सोच रहा हूँ तो चलते हैं अभी थोड़ा अदल उदल की दुकान साइड से घूम के आ जाते हैं। क्या थोड़ा 2-4 लोग रहेंगे तो कैरम वैरम खेलते रहेंगे, तो टाइम पास हो जाएगा हमारा। और अगर मान लो कोई नहीं होगा वहाँ, तो फिर चुपचाप वापस आ जाएंगे यार, और क्या करेंगे। क्योंकि इतने धूप में वैसे भी कोई होगा तो शायद ही, बट अपने साइड से ट्राई करने में क्या जाता है, अपने साइड से ट्राई कर लेते हैं एक बार और चलते हैं। उनसे पूछ लेते हैं, फ़ोन करके पूछता हूँ है कि नहीं कोई दुकान में, उसके बाद जाएंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं। मोहब्बत वीडियो के चक्कर में वो हो गया शॉर्ट। अभी हम आ गए हैं वापस। बहुत ज़्यादा धूप है भाई, आधा ही घंटा रुक पाया मैं, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता था। पूरा शकल पूरा लाल हो गया, क्या दाग जैसा हो गया कुछ। तो भाई अभी क्या करे, लग रहा है लाइट वैसे आने वाली है। हमने बिजली ऑफिस में फ़ोन किया था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में आ जाएगी लाइट। तो हमने सोचा कि फिर थोड़ी देर में चले जाएंगे, बट वहाँ क्या है ना, वहाँ भी लाइट गोल था, तो वहाँ तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा था, क्योंकि वहाँ थोड़ा पेड़ पौधे नहीं हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा गर्मी लगती है। क्योंकि आसपास पेड़ पौधे होते हैं तो गर्मी नहीं लगती है, और वहाँ क्या है, एक पेड़ है वो भी बहुत थोड़ा दूर में है ना, तो दिक्कत है। और इधर उधर सारी दुकानें ही दुकानें हैं, और गर्म प्लेस है एक, तो इस चक्कर में ना क्या है, वहाँ और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो हमने सोचा फिर जब इतना गर्मी लगनी है तो घर पे ले लेंगे। फिर हमने घर पे फ़ोन किया तो फिर घर पे लाइट आ चुकी थी, तो हमने कहा फिर चलते हैं घर यार। क्योंकि जब घर पे लाइट है तो चुपचाप घर ही चला जाए, क्योंकि आराम से घर पे रह सकते हैं ना। वहाँ क्या बाहर रहोगे, जैसे अभी भी हूँ तो मेरे को पसीना आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। ऐसे दिखेगा नहीं, बट पसीना तो आ ही रहा है। तो मैंने सोचा फिर उतना दूर वहाँ रुकूँगा, इससे बढ़िया चुपचाप घर आता हूँ। घर पे अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कर लूँगा, क्वेश्चंस तो बनाने ही हैं तो क्वेश्चंस बना लूँगा थोड़े, उसके बाद आराम से पढ़ लेंगे।
आज पढ़ लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा कल के लिए, समझ रहे हो। तो अभी जा रहा हूँ घर और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे हम जोमेटो के लिए 7:30 बजे, क्योंकि इतनी धूप में यार कहाँ निकल पाओगे, बहुत ज़्यादा है पसीना, मतलब इस पर तो दिख नहीं रहा है, ये भी उतारना पड़ेगा टी शर्ट, ऐसे नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखेगा। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है तो क्या ही करेंगे ना। तो अभी चलते हैं घर और फिर वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ घर से नहीं, अब घर चलते हैं और फिर सीधे अब शाम को निकलते हैं, ठीक है। तो बैक अगेन टू द वर्क गाइस, और पहला ऑर्डर हमें आ चुका है हमारे वही पुराने राजू होटल से, और क्या बोलते हैं यहाँ हम भी पहुँच चुके हैं, बट अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ रेडी होने में। और आज काफ़ी जल्दी ऑर्डर आ गया, 8-10 मिनट रोज़ की तरह, काफ़ी जल्दी था, 25 मिनट बाद आया सीधे ऑर्डर। तो अभी तो यहाँ पहुँच चुके हैं ऑर्डर के लिए, मतलब देखो कितना टाइम लेता है, और अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं आया ना, पहला ही ऑर्डर है 8-10 तक। अब ना क्या होता है, अब थोड़ा ना हमको लेट आना पड़ेगा ऑर्डर के लिए, मतलब ऑनलाइन ही लेट आना पड़ेगा। अब 8 बजे ही ऑनलाइन आना ज़्यादा बेनिफिशियल है। सुबह अगर देखो आप, जैसे मैं पहले शुरू से ही मेरा आदत है कि 7:45 पे आता हूँ मैं, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पहले होता था जब नए आए थे ना, तो 7:45 में हमको शुरू से ऑर्डर दे देता था। बट अभी क्या हुआ, जब से मेरे ख्याल से हमको 4-5 महीना हुआ है ना, तब से नहीं दे रहा है। चौथे या 5वें महीने से ना, फिर 7:45 से कब भी हुआ हो 10 में से एक बार या 20 में से एक बार तो ऑर्डर दे देता है 8 बजे से पहले, वरना 8 तो बज ही जाते हैं यार, तो कोई मतलब ही नहीं ऑर्डर का। भाई अब जल्दी आओ भी, घर से निकलो भी, इधर उधर करके 15 मिनट 20 मिनट यहीं बैठ जाओ, तो कोई मतलब थोड़ी है यार उस चीज़ का। इससे बढ़िया तो क्या बोलते हैं, सीधे 8 बजे घर ही से निकलो, ऑर्डर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर इंतज़ार करते रहेंगे घर पे ही, जब ऑर्डर आएगा पहला तभी निकलेंगे घर से। ये वाली सोच अब मेरे को लानी पड़ेगी, वरना उसके बिना तो मेरे ख्याल से काम नहीं होगा। तो आया भी है ऑर्डर तो 39 रुपये का, उससे ज़्यादा का तो ऑर्डर भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ क्या हो गया है इनको। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं यार, जो भी है सही है। तो सब बनने का इंतज़ार है कि बन जाए तो तुरंत जल्दी छोड़ दे यार, है ना, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। बने रहो, देखते रहो। तो आ गए हम भी दूसरे रेस्टोरेंट पे, इतना कचरा है यार। तो आ गए अभी दूसरे रेस्टोरेंट पे, और अभी 8:30 हो रहे हैं, ठीक है। और ये लंबा ऑर्डर, और पानी गिरना चालू होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़ोर से अभी हवा चल रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी रेडी कितना टाइम होगा, और उसको लेके मैं कब जाऊंगा, और गलती से अगर पानी गिरना चालू हो गया तो ऑर्डर तो डिले होगा ही फिर। चलो ऑर्डर तो रेडी हो गया है, और ये देखते हैं कितना जल्दी पानी गिरता है, क्योंकि अभी भगवान करे कि ना गिरे भाई इस ऑर्डर तक, क्योंकि इस ऑर्डर में अगर गिर गया तो आधे रास्ते में फंस जाऊँगा। तो फिर अभी 3-4 मिनट बचा, रुक के देखता हूँ, अगर टाइम ख़त्म होने से पहले अगर पानी गिरना चालू हो गया तो डिनाई मार दूँगा, और अगर नहीं हुआ तो चल दूँगा, ठीक है। चलो तो पहले ले लेते हैं, फिर देखते हैं। ख़राब कस्टमर होते हैं ना, मतलब इतने ख़राब, क्या बोलूँ मैं। लोकेशन पे पहुंचने वाला था और मेरे पास मल्टी ऑर्डर है, ठीक है, तब उन्होंने कस्टमर ने लोकेशन को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जो सेकंड कस्टमर है जिनका ऑर्डर है एकदम पास में है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई मेरा ऑर्डर तो दे दो, उसके बाद तुमको जहाँ जाना है तुम चले जाओ। तो बिना कस्टमर के उसके आदमी नहीं दे सकता ना, तो पहले कस्टमर को जब तक आदमी ऑर्डर नहीं देगा दूसरे कस्टमर को कैसे दे देगा। उस चक्कर में मैंने अभी ऑर्डर को मार दिया ट्रांसफ़र। इतना बकचोद कस्टमर है ना, मतलब जहाँ से मेरे को पहला ऑर्डर आया था, ठीक है, और जहाँ से मेरे को दूसरा ऑर्डर था, दूसरे ऑर्डर के रेस्टोरेंट पे ही उसका क्या बोलते हैं लोकेशन था, ठीक है। अब मैंने वहाँ तक पहुँचा मैं, और उसके बाद क्या बोलते हैं वो उसने कस्टमर ने लोकेशन को अपडेट कर दिया, ठीक है। अब अपडेट कर दिया, अब हमारी तो कोई गलती नहीं है भाई, हम क्या करें। हमने उनको बोला सर ऐसा है, दूसरे वाले कस्टमर का नुकसान हो जाएगा सर, वो तो ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो वही था, वही
भाई वहाँ से आधी ख़त्म कर दिए थे स्टोरी, तो अभी हम यहाँ से बताते हैं कि क्या हुआ। अब जो भी था कस्टमर, मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचने वाला था, तो उसने क्या किया कि उसने कस्टमर से उसने अपने लोकेशन को कर लिया अपडेट, जिसकी वजह से अब 7-8 किलोमीटर दूर जाना था, और दूसरा कस्टमर का था लोकेशन 1.7 किलोमीटर पहले, जहाँ मेरे को पहला ऑर्डर छोड़ना था, जहाँ उसका पहला लोकेशन था। अब उस चक्कर में क्या हुआ, मैंने उसको समझाया, भैया ऐसा ऐसा मत करो, आपको यहीं से लेना पड़ेगा, वरना मैं तो नहीं आऊँगा। मैं बोला क्योंकि मेरे को दूसरे कस्टमर की गाली तो नहीं सुनना है मेरे को। तो कह रहा नहीं नहीं ऐसा कैसे होगा, आपके मैंने टीएल से बात कर ली है, ये है वो है। फिर उसके बाद मैंने भी अपने टीएल से बात की, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा बात है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके पे डिले नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, आप वो करो, आप चले जाओ। मैंने बोला सर दूसरे कस्टमर का ऑर्डर ठंडा हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। तो नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है, उस चक्कर में कोई वो नहीं रहेगा, आप वहाँ जाओ, आप ऑर्डर दो और वापस आके इनका ऑर्डर देना। मैंने बोला पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पैसे तो उतने ही मिलने वाले थे, 10-5 रुपये और बढ़ जाते यार, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा तो। मैंने बोला ठीक है सर कोई बात नहीं। फिर मैंने ऑर्डर को ट्रांसफ़र मार दिया। फिर किसी उसके चक्कर में, मतलब किसी उसका कस्टमर का नुकसान ना हो भाई, दूसरा आदमी समझे प्रॉब्लम, मैं क्यों समझूँ। ठीक है, मैंने ऑर्डर को ट्रांसफ़र मारा, और ट्रांसफ़र मारने के बाद क्या बोलते हैं, दूसरे कोई को मिला, दूसरे कोई आया, बताया, उसने पूछा क्या 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 कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं भैया, ऐसी ऐसी चीज़ें, इसके चक्कर में मैंने ऑर्डर ट्रांसफ़र मारा। फिर उन्होंने समझा, उन्होंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर तब जाके ऑर्डर ट्रांसफ़र हुआ, ऑर्डर ट्रांसफ़र मारा, वो आए लेके गए, और अभी मैं आ गया यहाँ पर घर, और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ घर, 11:30 बजे ही। क्या करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन तो फेंक देता, अकाउंट होल्ड हो गया है तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमने सोचा फिर घर चलते हैं, तो जा रहे हैं घर, खाना वाना खाएंगे, आराम से सोएंगे, देखते हैं कल खुलेगा तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो जीवन थोड़ी नहीं लेके जाएगा यार, नहीं मारेंगे। ठीक है, बस 200-300 रुपये उसमें वो करेगा, ठीक है, उसे खुल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है बड़ा। तो भी चलते हैं घर, खाना वाना खाते हैं, सोते हैं, मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।